बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टैंक पर चढ़कर एक ऐसा खिताब किया है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ कि उसमें ये तमाम की तमाम हकीकत जो है, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मतलब इंडिया के मतलब जो इस वक्त क्लैश है, इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है, उसके मतलब सारी पोजीशन, सारी हकीकत, तमाम की तमाम चीज़ें वो फ़ौजियों के सामने रख दी और उनको बता दिया कि आपने बिल्कुल तैयार रहना है, आपने बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, और अब आपने हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है। ये वो पहला खिताब किया गया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जब से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये क्लैश की सूरत हाल पैदा हुई है, जब से दोनों के दरमियान एक टेंशन पैदा हुई है, जब से दोनों के दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा हुई है। आर्मी चीफ का ये पहला खिताब है जो कि उनकी जानिब से किया गया। इससे पहले DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो कि दो मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसके अंदर DGISPR ने बार बार इंडिया को बेनकाब किया, इंडिया को नंगा किया, और उसके अंदर इंडिया की जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है उसको भी बेनकाब किया और पूरी दुनिया के सामने रखा है, सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ। आज जो इंडिया की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, आज जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार करता है बग़ैर सबूतों के, बग़ैर एविडेंस के, बग़ैर शवाहिद के, इसी वजह से तो अब पूरी दुनिया इंडिया के किसी भी दावे के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं। उनको पता लग गया है कि ये इंडिया की जानिब से बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है, बार बार उनकी जानिब से कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लोगों को एक कहानी सुना के तो उनको हमले के लिए तैयार किया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए, उसके लिए ग्राउंड तैयार की जाती है। लेकिन इसमें भी मोदी को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये जो खिताब किया गया है उसकी वीडियो भी बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई है। देखिए, जनरल आसिम मुनीर ने लास्ट टाइम जब खिताब किया था, वो खिताब किया था ओवरसीज़ कन्वेंशन से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन के साथ जनरल आसिम ने खिताब किया था, जिसको लाइव चला दिया गया, जिसको पब्लिश कर दिया गया, जिसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और इंडिया ने उसी तकरीर को बुनियाद बनाकर कहा कि इस तकरीर की वजह से इंडिया के ऊपर हमला किया गया है, यूरोप पर लगाम का हमला किया गया है। आज जनरल आसिम की जानिब से जो खिताब किया गया उसकी वीडियो जो है एक बार फिर से DGISPR की जानिब से जारी कर दी गई है, जिसमें जनरल आसिम ने अपने फ़ौजियों से खिताब करते हुए उनको जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का कह दिया है, और उनको कह दिया है कि जंग किसी वक्त भी हो सकती है, छिड़ सकती है, अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है और आपने जंग के लिए तैयार रहना है। लेकिन जनरल आसिम ने असल में दौरा किया है उस रेंज का, उस इलाके का, टिल्ला, जिसको ये इलाके का नाम है टिल्ला इलाके का दौरा किया है, और वहाँ पर ये बिल्कुल जंगल बियाबान सा इलाका है, बिल्कुल खाली इलाका है, रेगिस्तान टाइप इलाका है, और वहाँ पर जो है वो जंगी तैयारियाँ की जाती हैं, मशक़ें की जाती हैं, और मशक़ों की वीडियो जो है वो हर रोज़ जारी की जा रही है पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, क्योंकि ये एक किस्म की मीडिया की जंग भी है, ये एक किस्म की मीडिया के ऊपर लड़े जाने वाली जंग भी है। देखिए, आज का दौर ही ऐसा है, आज के दौर के जो तकाज़े हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके जो मामलात हैं, वो आपने जहन में रखते हुए जंग लड़नी है। इंडिया की जानिब से पहले ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ, तो पहले पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया मीडिया के ज़रिए से, फिर उसके बाद मीडिया वॉर पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च कर दी गई, फिर डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो तमाम की तमाम कोशिशें तो नाकाम हो गई। ये जो वॉर के पैगामात पाकिस्तान को दिए गए, इल्ज़ामात लगाए गए थ्रू मीडिया, पाकिस्तान ने भी फिर थ्रू मीडिया, पाकिस्तान की फ़ौज ने थ्रू मीडिया इनको पैगाम देना शुरू कर दिया। वहाँ पर बाद में क्या हुआ, फ़ौजें हरकत में आ गई, फ़ौजों की जानिब से नक़्ल हरकत देखी गई, फ़ौजें भी हरकत में आ गई, एयरफोर्स भी हरकत में आ गई, नेवी भी उनकी हरकत में आ गई, उसकी वीडियोस भी उन्होंने जारी कर दी, और पाकिस्तान ने फिर उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, यहाँ पर एयरफोर्स को भी एक्टिव कर दिया, यहाँ पर नेवी को भी एक्टिव कर दिया। और जैसे ही पाकिस्तान के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि इंडिया की जानिब से 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर हमला किया जा सकता है, पाकिस्तान के ऊपर ये हमलावर हो सकते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने उनके फुटेजेस, उनकी वीडियोस, उनकी तमाम की तमाम जो ट्रेनिंग की एक्सरसाइज की वीडियोस हैं वो जारी करना शुरू कर दी। अब टिल्ला इलाके का दौरा किया, वहाँ पर जनरल आसिम ने देखा है जिस तरीके से वहाँ पर टैंक तैयारी कर रहे हैं, बम की बरसात कर रहे हैं, बम्बों की वहाँ पर बरसात हो रही है, वहाँ पर एयरफोर्स पहुंची है, उसने भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पर
उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा किया। एयरफोर्स ने, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने, इन्फेंट्री ने, आर्टिलरी ने, ये दो उसके अहम तरीन कंपोनेंट होते हैं आर्मी के, जिसमें एक इन्फेंट्री होता है जो कि पैदल फ़ौज होती है, फिर उसके बाद दूसरी आर्टिलरी होती है जिसके पास असला वगैरह, साजो सामान वगैरह, टैंक वगैरह और बाकी चीज़ें होती हैं। तो दोनों ने वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज की, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुजाहरा किया। उन्होंने असल में ये साबित कर दिया, उन्होंने वहाँ पर ये दिखा दिया, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये वीडियो जारी करके बाबर करवा दिया कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। मुकम्मल तौर पर कोई किसी गलत फहमी के अंदर ना रहे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, पाकिस्तान ठंडा पड़ जाएगा, या पाकिस्तान के अंदर कोई यहाँ पर अदम इस्तेहकाम है, सियासी है, मुआशी है, या इस तरह की बातें हैं। जनरल आसिम ने बड़ा वाज़े कर दिया। एक ये कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज और मशक़ें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दूसरा, हमारे फ़ौजी यहाँ पर खड़े हैं, फ़ौजी जवान भी खड़े हैं, फ़ौजी कमांडर्स भी खड़े हैं, और ये वो इलाका है, देखिए ये कश्मीर की साइड के ऊपर मंगला कोर का, फिर उसके बाद ये कश्मीर सारी की सारी ये उसके अंदर आती है जहाँ पर ये एक्सरसाइज की जा रही हैं, जहाँ पर ये जनरल आसिम ने दौरा करके तो इंडिया को पैगाम दिया और उन्होंने पूरी वहाँ पर जायज़ा लिया। और आप बॉडी लैंग्वेज देखें, आप वहाँ पर जो कोर कमांडर थे, इसके अलावा वहाँ पर जो टॉप मिलिट्री कमांड थी, फ़ौजी जवान थे, और सबसे बढ़कर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस है, कितने एतमाद के साथ उनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एतमाद है, और उन्हें इस बात का पता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इनके पीछे खड़ी है। ये जहाँ पर भी इंडिया की बात होगी तो पाकिस्तान की फ़ौज तमाम किस्म के, पाकिस्तान की कौम तमाम किस्म के इख्तलाफात को बुला के वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान की जो बका है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का दिफा करने के लिए तैयार है, ये इनको पता है। अब ये इस रेंज का, इस इलाके का, टिल्ला के इलाके का दौरा करके जनरल आसिम ने टैंक के ऊपर चढ़ के बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया, और उसके बाद तो इंडिया के अंदर आग लग गई, इंडिया के अंदर तो रौला पड़ गया, सफ़े मातम बच गई, वहाँ पर तो क़यामत आ गई कि जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर से मीडिया में आ गया है, एक बार फिर से उसकी वीडियो आ गई है, एक बार फिर से वो खिताब कर रहा है। क्योंकि जब भी जनरल आसिम की जानिब से अब खिताब किया जाता है, उसकी वीडियो जारी की जाती है, तो इंडिया के अंदर रोना पिटना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि यही वो खिताब था जनरल आसिम का जिसको इन्होंने कहा कि इसकी बुनियाद के ऊपर या इसकी वजह से पहलगाम का वाक़या हुआ। तो ये अब इनके लिए ये किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है, ये इनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। तो जनरल आसिम का खिताब जो है उसने इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी।